हेलो फ्रेंड्स, आज अगेन हम लोग बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो आज का मार्केट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मार्केट ब्रेथ इज़ वेरी वेरी गुड। 2500 शेयर आपको एडवांस है और डिक्लाइन में लगभग 360 शेयर है, 360। तो रेशियो इज़ वेरी वेरी गुड। आज ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में ग्रीनरी होगा। देन अगर इंडेक्स का बात करें तो निफ्टी 50 अभी 1% ऊपर है। देन आपको निफ्टी बैंक आपको 1.75% एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 1.65%, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ही ऊपर होना चाहिए। एटलीस्ट 1% से ऊपर तो होना ही चाहिए, 1.5%। तो सीन क्या है, मुझे लगता है कि रिवाइवल आ रहा है एंड मार्केट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। उसका मुझे सिंबल कहाँ से मिलता है, देखिए सात्विक ग्रीन को ना कल आपको ऑर्डर मिला था 100 करोड़ का। उसका क्वार्टरली रेवेन्यू कितना है, 1000 करोड़ का। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा था कि इस शेयर में आज 7-8% का आपको जंप आएगा, लेकिन शेयर में 7-8% का जंप आया। इसका मतलब क्या है कि शायद बुल मार्केट के स्टार्ट पे हम लोग जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, छोटा छोटा पॉजिटिव चीज़ों का अच्छा खासा रिएक्शन होता है। वहीं पे बियर मार्केट में क्या होता है कि एक थोड़ा सा निगेटिव न्यूज शेयर को भड़ के तोड़ दिया जाएगा, लेकिन बुल मार्केट में क्या होगा, एक थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज शेयर अगले दिन भाग जाएगा। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद हमारा बुल रन स्टार्ट हो सकता है, चांसेस बहुत हाई है। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों का अगर आप नोटिस करोगे तो पोर्टफोलियो 15 से 20% ऊपर हो चुका होगा, जो कि इंडेक्स आज के टाइम पे स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 10 से 12% ऊपर है, 15 से 20% ऊपर है। इवन मेरा 22% एक्सीड कर चुका है आज के टाइम पे अपने बॉटम से। तो मैं यही बता रहा हूँ, बॉटम कैच करना मुश्किल है। क्या आप अभी भी श्योर हो बॉटम बन चुका है? क्या अभी भी श्योर हो 100% कि अब रिवाइवल आएगा, बुल मार्केट शुरू होगा? इंस्टिंक्ट बोल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मान लो अगर हमने बेच दिया होता है, क्या उतना कॉन्फिडेंस होता है कि अभी लगा देते हैं मार्केट में? तो यही है मार्केट। आप परफेक्ट टाइम नहीं कर सकते हो मार्केट को। अभी भी मार्केट अपने बॉटम से ठीक ठाक ऊपर है, लेकिन वी आर नॉट 100% श्योर कि बुल रन आ गया है। दिस इज वाई पीपल से यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बॉटम। व्हाट द बेस्ट यू कैन डू इज टू अच्छे बिजनेस को पकड़ो और लोअर प्राइस पे खरीदो, सस्ते वैल्यूएशन पे खरीदो, दैट्स इट। एंड अब हम लोग कुछ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला शेयर जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल के शेयर होल्डर्स के लिए अनदर गुड न्यूज है, क्राइसिल ने उनके रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो मैंने आपको बोला था ना कि धीरे धीरे इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया जाएगा, लोन लेना इनके लिए सस्ता पड़ेगा और इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। देखो मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम सम्मान कैपिटल इन Q4, बट Q4 के कौन कॉल में ये आएंगे और ये लोग अपना प्लान बताएंगे, तब उसके हिसाब से मार्केट इनको रिवार्ड करेगी। हो सकता है उससे पहले ही इसको 180-190 पे लेके चले जाए शेयर प्राइस को, देन उसके बाद बेस्ड ऑन देन कौन कॉल गाइडेंस वगैरह मार्केट उसको रिवार्ड करे। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि सम्मान कैपिटल को देखो, ऑब्जर्व करो और सीखो मार्केट कैसे फ्यूचर में जीता है और कैसे फ्यूचर वाली कंपनी को रिवार्ड करती है। ये कंपनी भी अपने बॉटम से 10-12% तो एटलीस्ट ऊपर है आज के टाइम पे। तो ये रहा सम्मान कैपिटल। और स्टैलियन के बारे में भी देखिए, स्टैलियन के बारे में मुझे सवाल आ रहा है, तो सर स्टैलियन में क्या चल रहा है? देखो भाई, मुझे नहीं पता आज के टाइम पे स्टैलियन में क्या चल रहा है, और मेरा तो पर्सनली कॉन्फिडेंस नहीं है आज के टाइम पे स्टैलियन में। जब तक मैनेजमेंट Q4 का कॉन कॉल ना करे, R32 प्लांट को लेके क्लैरिटी ना दे। देखो अगर आपको याद होगा ना, उसके मैनेजमेंट ने बोला था मोमबत्तू और खालापुर वाला प्लांट, दो प्लांट के बारे में उन्होंने बताया था कि जनवरी नहीं तो दिसंबर में एक्टिव हो जाएगा। वी आर ऑलरेडी इन मार्च, अपडेट आया है कि एक्टिव हुआ नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे मैनेजमेंट पे कैसे भरोसा करूं? आप पॉइंट समझो यहाँ पे। शेयर प्राइस क्या है, शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जा सकते हैं लोग जिसके पास पैसा है, और उसको नीचे तोड़ सकते हैं। तो शेयर प्राइस देख के अपना डिसीजन मत लो। बिजनेस अच्छा है खराब है उस बेसिस पे डिसीजन लो, अपना एनालिसिस कर लेना तब लेना। ना इधर सम्मान कैपिटल को बाय सेल रिकमेंडेशन लेना, ना इसको बाय सेल रिकमेंडेशन लेना। सीन यही है कि हमारा डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए। क्या मेरा लॉजिक यहाँ पे बनता है कि लूँ कोई भी ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है स्टैलियन के केस में, लेकिन सम्मान कैपिटल के केस में मुझे 2-3 पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है। ठीक है, आप ये बात समझो। अब सम्मान कैपिटल ISC ग्रुप की कंपनी होने जा रही है, उसके अलावा इनका रेटिंग अपग्रेड होते रहे, तो धीरे धीरे यू विल सी, जस्ट ऑब्जर्व कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट का नेचर समझो। सम्मान कैपिटल में आपको इसलिए बता रहा हूँ, मार्केट का नेचर समझो आप। साइन डीएलएम में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मार्केट कैसे काम करती है वो पता चलेगा। इट इज अगेन नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। सैटिन क्रेडिट केयर को भी ट्रैक करो। एक्चुअली मैंने कल वीडियो बनाया था तो इन तीनों कंपनी को कवर किया था, जिसको मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल रन में ये तीनों कंपनी मुझे लगता है कि शायद अपने सेक्टर की को लीड कर सकती है। देखो इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जाके देखिएगा उस वीडियो को और समझिएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, देयर इज सम मैथ, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ।
तो आपको कोई भी डिसीजन हवा में नहीं लेना है, मैथ के बेसिस पे लेना है, मैथ के बेसिस पे लेना है और कोई एनालिटिकल डिसीजन लेना है। वी कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट, क्योंकि चीज़ें काफ़ी वॉलेटाइल होती है, लेकिन हमारा काम है हमारे समझ से जो में सबसे सही लग रहा है वो करना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं जो मुझे आज के टाइम पे बहुत क्या बोलते हैं ओवररेटेड चीज़ लगता है, वो चीज़ एआई इन्वेस्टिंग। देखो एक ही बता रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि टेक दिस मास्टर प्रॉम्प्ट यू विल डू दिस, टेक दिस मास्टर प्रॉम्प्ट। देखो भाई एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई मास्टर प्रॉम्प्ट होता ना तो कोटक स्मॉल कैप फंड जो होता अपने फंड मैनेजर को हटा दिया होता और वो क्वेरी का यूज़ कर रहा होता। डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउसेज है, ये जेन स्ट्रीट सब इतने इतने इंजीनियर को 60-70 लाख के सैलरी पे हायर नहीं कर रहा होता। तो देयर इज नो मास्टर प्रॉम्प्ट। अगर आपको लगता है कि कोई सा मास्टर प्रॉम्प्ट है जो कि आपको इन्वेस्टिंग कर दे और आपको मेहनत नहीं करना पड़े, तो फॉरगेट इट, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। देयर इज नो एस्केप। अगर मार्केट में पैसा कमाना है देयर इज नो एस्केप। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो पैसे को म्यूचुअल फंड में डालो। एक्चुअल म्यूचुअल फंड पैसा बनाएगी। अगर तुम कचरे स्टॉक में अभी रह जाओगे तो तुम्हारा पैसा नहीं बनने वाला है, ये बात समझ लो। डोंट मिस नेक्स्ट बुल रन। मैं यही बोलूँगा, या तो खुद मेहनत करके सीखो या तो म्यूचुअल फंड में डाल दो। अगेन दिस इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट ए जेनरिक सजेशन जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सही है। क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बुल रन में घटिया घटिया शेयर खरीदते हैं एंड मिस द बुल रन। क्या होता है, थोड़ा बहुत पैसा भी बना लेंगे बुल रन में, लेकिन जब रन थोड़ा सा खराब होगा ना तो सारा गेन वगैरह वाइप आउट हो जाता है। तो ये रहा मेरा 3-4 शेयर जो मैं बात करना चाहता था। और जस्ट वेट, ट्रैक करते रहो अपनी कंपनी को। अब तो रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा तो मैं भी वीडियो वगैरह बनाता रहूँगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे। आई होप कि आपको मेरा एनालिसिस वगैरह हेल्प करे। दैट्स ऑल, इट वाज अपडेट फॉर टुडे। मार्केट इज़ गुड एंड जस्ट एन्जॉय, देखो क्या होता है आगे। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।